अगर आप भूत प्रेतों की कहानियां पसंद करते हैं तो इस कहानी को अकेले मत सुनिए। यह एक ऐसे भूत की कहानी है जो सिर्फ डराने के लिए नहीं बल्कि अपने बदले के लिए लौटा है। लेकिन उसने किससे बदला लिया और क्यों, यह जानने के लिए कहानी को अंत तक ज़रूर सुनें। और हाँ, ऐसी ही डरावनी कहानियां लगातार सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह कहानी मेरे एक दोस्त करण की है। जो कुछ उसने मुझे बताया उसे सुनकर मेरी रूह कांप गई थी। आज मैं वही कहानी आप सबको सुनाने जा रहा हूँ, ठीक वैसे ही जैसे कर्ण ने मुझे सुनाई थी। ये बात राजस्थान के एक छोटे से गांव मीरपुर की है। मीरपुर एक शांत और खूबसूरत गांव था, लेकिन वहाँ एक जगह ऐसी थी जिसका नाम सुनते ही लोग डर जाते थे। पुरानी बावड़ी जाता था कि वो बावड़ी श्रापित थी। वहाँ से गुजरने वाले लोगों ने अजीब अजीब चीज़ें देखी थीं। कभी अचानक ठंडी हवा का झोंका, कभी किसी के रोने की आवाज़ और कभी कभी तो किसी अदृश्य ताकत का एहसास। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि वहाँ कोई रहता है जो अब भी इस दुनिया को नहीं छोड़ा है। लेकिन करण को इन सब बातों पर विश्वास नहीं था। वो एक इंजीनियर था और हाल ही में उसे गांव के पास एक प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए भेजा गया था। उसने सोचा कि ये सब सिर्फ लोगों की कल्पनाएं हैं, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी ये सोच जल्द ही बदलने वाली थी। कर्ण गांव में एक सरकारी गेस्ट हाउस में ठहरा था जो पुरानी बावड़ी से सिर्फ आधा किलोमीटर दूर था। गांव के सरपंच ने उसे पहले ही चेतावनी दी थी, रात में बावड़ी की तरफ मत जाना और अगर कोई अनजान आवाज़ सुने तो उसे नज़रअंदाज करना। कर्ण ने उनकी बात को हंसी में उड़ा दिया, लेकिन पहली ही रात अजीब चीज़ें होने लगीं। रात के करीब 1 बजे उसकी नींद अचानक खुली। कमरे में अजीब सी ठंडक थी जबकि बाहर गर्मी थी। उसने सोचा कि शायद खिड़की खुली रह गई होगी, लेकिन खिड़की तो बंद थी। तभी उसे लगा कि कोई उसके कमरे के बाहर चल रहा है। धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों की आहट। कौन हो सकता है इतनी रात को, कर्ण ने सोचा। उसने दरवाज़ा खोलकर देखा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। गलियारे में सिर्फ सन्नाटा था। वह अंदर आकर वापस लेट गया, लेकिन अब उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी उसे एक और अजीब चीज़ महसूस हुई। कमरे में हल्की हल्की सरसराहट की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई उसके पास खड़ा होकर सांस ले रहा हो। करण का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। उसने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन करके चारों तरफ देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। शायद मेरा वहम होगा, उसने खुद को समझाया और करवट बदलकर सोने की कोशिश करने लगा। लेकिन तभी कर्ण, उसने साफ साफ अपना नाम सुना। कर्ण। ये किसी आदमी की गहरी और भारी आवाज़ थी। आवाज़ उसके ठीक कान के पास से आई थी। वो झटके से उठ बैठा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अब उसकी हालत ख़राब होने लगी थी। उसने रोशनी जलाकर पूरी रात जागते हुए बिताई, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। असली डरावनी घटनाएं अभी बाकी थीं। दूसरी रात वो कौन था? अगले दिन कर्ण ने गांव वालों से इस बारे में पूछा, लेकिन उन्होंने उसे बस यही कहा, हमने पहले ही चेतावनी दी थी, बावड़ी के आसपास मत जाना। लेकिन कर्ण को अब और भी ज़्यादा जिज्ञासा हो रही थी। उस रात उसने तय किया कि वो खुद बावड़ी के पास जाकर देखेगा कि वहाँ ऐसा क्या है जिससे लोग डरते हैं। रात के करीब 11 बजे वो अपने कैमरे और टॉर्च के साथ गेस्ट हाउस से निकला। हवा बिल्कुल शांत थी। चारों ओर अंधेरा पसरा हुआ था। गांव का कोई भी आदमी इतनी रात को बाहर नहीं था। करण जैसे जैसे बावड़ी के पास पहुंचा, उसे एक अजीब सा एहसास होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ता गया। जब वो बावड़ी के करीब पहुंचा तो उसकी टॉर्च की रोशनी में कुछ अजीब दिखा। एक आदमी वहां खड़ा था। वो लंबा था। उसकी शक्ल अंधेरे में साफ नहीं दिख रही थी, लेकिन उसकी आंखें, वो चमक रही थीं। कर्ण के कदम थम गए। कौन हो तुम? कर्ण ने हिम्मत करके पूछा। कोई जवाब नहीं आया। वो आदमी सिर्फ खड़ा रहा, उसे घूरता रहा। कर्ण ने कैमरा निकाला और तस्वीर खींचने की कोशिश की, लेकिन कैमरा बंद हो गया। उसने टॉर्च की रोशनी बढ़ाई, लेकिन तब तक वो आदमी गायब हो चुका था। अब कर्ण को डर लगने लगा था। उसने तुरंत वहां से वापस लौटने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वो मुड़ा, वही भारी आवाज़ फिर सुनाई दी। इस बार आवाज़ उसके ठीक पीछे से आई थी। वो तेज़ी से मुड़ा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। सिर्फ बावड़ी की काली गहरी परछाइयाँ थीं। कर्ण के पूरे शरीर में ठंडक दौड़ गई। उसे लगा जैसे कोई उसके बहुत करीब खड़ा हो, लेकिन दिख न रहा हो। अब वो और नहीं रुक सकता था। वो भागता हुआ गेस्ट हाउस पहुंचा
और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, शरीर पसीने में भीग चुका था। उसे अब यकीन हो चुका था वहाँ कोई है और वो मुझे देख रहा था। लेकिन सवाल ये था कि वो कौन था और वो करण को क्यों बुला रहा था। अगर आपको ऐसी डरावनी कहानियाँ पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। गेस्ट हाउस में करण को पूरी रात नींद नहीं आई। वो बुरी तरह सहम चुका था। बावड़ी के पास जो कुछ भी उसने देखा था वो किसी बुरे सपने जैसा लग रहा था। लेकिन अब ये सब सच था। सुबह होते ही उसने गांव के सरपंच से दोबारा बात की। आपने मुझे पहले ही चेतावनी दी थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। मैंने सच में उसे देखा था। वो कोई आदमी नहीं था, वो कुछ और था। सरपंच का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उन्होंने बाकी गांव वालों को भी बुला लिया। तुमने क्या देखा? एक बुजुर्ग आदमी ने गंभीर आवाज़ में पूछा। कर्ण ने उन्हें पूरी बात बताई। बावड़ी के पास खड़ा वो रहस्यमयी आदमी, उसकी चमकती आंखें और फिर अचानक उसका गायब हो जाना। गांव के लोग एक दूसरे को देखने लगे। फिर सरपंच ने गहरी सांस ली और बोले, अब तुम्हें सच बताना ही पड़ेगा। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति रामनाथ जी ने बताया कि सालों पहले उस बावड़ी के पास एक युवक की हत्या कर दी गई थी। उसका नाम था रघु। रघु इस गांव का रहने वाला नहीं था, लेकिन वो यहाँ एक काम के सिलसिले में आया था। वो एक मेहनती और नेक दिल इंसान था, लेकिन कुछ गांव वालों को उसका यहाँ आना पसंद नहीं था। रघु को झूठे इल्ज़ाम में फंसाकर बेरहमी से पीटा गया और फिर रात के अंधेरे में उसी बावड़ी में फेंक दिया गया। वो बहुत देर तक चीखता रहा, मदद की गुहार लगाता रहा, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। आखिरकार उसकी मौत हो गई और तब से उसकी आत्मा वहीं भटक रही है। गांव वालों का मानना था कि रघु की आत्मा अब तक शांत नहीं हुई थी, इसलिए वो हर अजनबी पर नज़र रखता था। लेकिन कर्ण को समझ नहीं आ रहा था कि रघु अब उसका पीछा क्यों कर रहा है। गांव वालों ने उसे तुरंत गांव छोड़ने की सलाह दी। अगर तुम यहां और रुके तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। लेकिन कर्ण के अंदर अब एक नई जिज्ञासा जाग चुकी थी। अगर उसकी आत्मा अब भी वहीं है तो क्या वो मुझसे कुछ कहना चाहता है? वो रात को दोबारा बावड़ी के पास जाने की योजना बनाने लगा और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। रात के ठीक 12 बजे कर्ण टॉर्च और कैमरा लेकर बावड़ी के पास पहुंचा। गांव पूरी तरह सो चुका था। आसमान में बादल छाए थे और ठंडी हवा चल रही थी। कर्ण धीरे धीरे बावड़ी की तरफ बढ़ा। चारों तरफ सन्नाटा था। फिर अचानक वही भारी आवाज़ फिर गूंजी, लेकिन इस बार कर्ण पीछे नहीं हटा। उसने टॉर्च जलाकर बावड़ी के अंदर झांका और जो उसने देखा वो उसकी जिंदगी का सबसे डरावना पल था। बावड़ी के अंदर पानी में एक परछाई थी, एक आदमी की। वो ऊपर की तरफ देख रहा था। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। कर्ण की सांसें थम गईं। वो जड़ हो गया। फिर वो परछाई धीरे धीरे ऊपर उठने लगी, जैसे वो पानी से बाहर आ रही हो। तू मेरी जगह आया है? कर्ण के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये आवाज़ किसी और की नहीं, रघु की थी। अब कर्ण को महसूस हुआ कि वो उसके बहुत करीब था, बहुत ज़्यादा करीब। फिर अचानक कर्ण को किसी ने ज़ोर से धक्का दे दिया। वो सीधे ज़मीन पर गिरा और उसकी टॉर्च उसके हाथ से छूट गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। पूरा शरीर कांपने लगा था। फिर एक और आवाज़ आई, अब तू बचेगा नहीं। कर्ण को लगा कि उसकी मौत तय है। लेकिन तभी एक गांव वाले ने दूर से उसे पुकारा, कर्ण जल्दी बाहर आ। गांव वालों ने कर्ण को वहां से खींचकर बाहर निकाला। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो बावड़ी फिर से शांत थी, जैसे वहां कुछ हुआ ही न हो। लेकिन कर्ण को पता था वहां कुछ था, कुछ ऐसा जो अब भी अधूरा था। अब सवाल था, आखिर रघु कर्ण से क्या चाहता था? और सबसे बड़ा सवाल, कर्ण अभी तक जिंदा कैसे था? गांव वालों ने किसी तरह कर्ण को बावड़ी से दूर खींचकर बाहर निकाला। उसकी हालत बहुत खराब थी। चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था, शरीर पसीने में भीगा हुआ था और उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी रामनाथ जी कर्ण के पास आए और बोले, हमने तुझे रोका था लेकिन तू नहीं माना। अब तुझे ही इस आत्मा को मुक्ति दिलानी होगी। कर्ण हक्का बक्का रह गया। लेकिन कैसे? रामनाथ जी ने एक गहरी सांस ली और बोले, पहले तुझे पूरी सच्चाई जाननी होगी। वो जो बावड़ी में था वो तुझसे कुछ कहना चाहता है।
और जब तक तू उसकी बात नहीं सुनेगा तब तक वो तुझे छोड़ने वाला नहीं। रघु की आखिरी कहानी। गांव वालों ने बताया कि रघु की हत्या बेवजह नहीं हुई थी। कुछ साल पहले गांव में कुछ प्रभावशाली लोग थे जो जमीन हड़पने का काम करते थे। रघु ने उनकी एक गहरी साजिश पकड़ ली थी। ये लोग गरीब किसानों की जमीनें हड़प कर उन्हें जबरन गांव से निकाल रहे थे। जब रघु ने इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई तो उसे झूठे आरोप में फंसाया गया। गांव के कुछ दबंग लोगों ने उसे मारकर बावड़ी में फेंक दिया। रघु के मरने के बाद वो सभी लोग एक एक करके मरते चले गए। किसी को सांप ने काट लिया, कोई रहस्यमयी तरीके से बीमार हो गया और कुछ लोग बावड़ी में गिरकर मारे गए। गांव वालों को तब समझ में आया कि रघु की आत्मा अब भी बदला ले रही थी, लेकिन कर्ण का इससे क्या लेना देना था? रघु ने कर्ण को क्यों चुना? गांव वालों ने बताया कि कर्ण का चेहरा रघु से काफी मिलता जुलता था। शायद रघु तुझे अपना नया रूप समझ रहा है, वो तुझसे कुछ करवाना चाहता है। अब कर्ण को समझ आ रहा था कि क्यों वो आवाज बार बार उसे बुला रही थी। रघु की आत्मा उससे कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन डर की वजह से कर्ण उसे सुन नहीं पा रहा था। कर्ण ने हिम्मत जुटाई और फैसला किया कि वो खुद रघु से बात करेगा। उस रात गांव के कुछ बुजुर्गों के साथ कर्ण फिर से बावड़ी के पास गया। इस बार उसके हाथ में एक दिया था जिसे जलाकर वो आत्मा से बात करने वाला था। जैसे ही वो बावड़ी के पास पहुंचा, ठंडी हवा चलने लगी। वातावरण भारी हो गया। कर्ण ने कांपती आवाज में कहा, रघु, अगर तू यहाँ है तो सामने आ, मैं तुझे सुनना चाहता हूँ। कुछ सेकंड तक सन्नाटा छाया रहा। फिर पानी में लहरें उठने लगीं और बावड़ी के अंदर से एक धुंधली आकृति ऊपर उठने लगी। वही आदमी, वही चमकती आंखें, लेकिन इस बार वो गुस्से में नहीं था। कर्ण ने फिर कहा, तुझे क्या चाहिए? रघु की आत्मा की आवाज गूंजी, मेरा बदला पूरा नहीं हुआ, मेरा अंतिम अपराधी अब भी जिंदा है। गांव के बुजुर्ग चौंक गए। क्या? वो लोग तो मर चुके हैं। रघु की आत्मा जोर से चिल्लाई नहीं, एक आदमी अभी भी जिंदा है और वो यही गांव में छुपा हुआ है। गांव के लोग एक दूसरे को देखने लगे। रघु की आत्मा ने इशारा किया और कर्ण के ठीक पीछे खड़ा एक आदमी अचानक जमीन पर गिर पड़ा। वो गांव का ही एक बुजुर्ग था जिसका नाम था बंसीलाल। बंसीलाल ने कांपती आवाज में कबूल किया, हाँ, मैंने भी उस रात रघु को मारा था। मैंने उसके पैरों में रस्सी बांधकर उसे बावड़ी में फेंकने में मदद की थी। गांव वालों की आंखों में गुस्सा भर आया। अब कर्ण को समझ आ गया था कि रघु की आत्मा को शांति नहीं मिल रही थी, क्योंकि उसका आखिरी अपराधी अब भी जिंदा था। गांव वालों ने उसी रात बंसीलाल को पंचायत में पेश किया और उसे गांव से निकालने का फैसला लिया। जैसे ही ये फैसला हुआ, बावड़ी के पानी में हलचल हुई। कर्ण ने देखा रघु की आत्मा अब शांत दिख रही थी। फिर धीरे धीरे वो हवा में घुलने लगी और कुछ ही सेकंड में पूरी तरह गायब हो गई। उसके जाने के बाद बावड़ी से उठने वाली अजीब आवाज़ें हमेशा के लिए बंद हो गईं। गांव वालों ने पहली बार चैन की सांस ली। कर्ण ने भी राहत महसूस की। वो जानता था कि रघु अब अपने बदले के साथ न्याय पाकर मुक्त हो चुका था। इस घटना के कुछ हफ्तों बाद कर्ण ने गांव छोड़ दिया और वापस अपने शहर लौट गया, लेकिन वो आज भी उस रात को नहीं भूल पाया। आज भी जब मैं सोने जाता हूं तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई मुझे देख रहा है। शायद रघु, ये देखने के लिए कि मैंने अपना वादा पूरा किया या नहीं। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्या आप मानते हैं कि आत्माएं बदला लेने के लिए वापस आ सकती हैं? अपनी राय हमें कमेंट में बताइए और ऐसी ही सच्ची डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए।